नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस प्लेटफॉर्म क्या है और आप युवाओं को किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या ये किस तरीके का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से क्या चेंज आ पाएगा। तो देखिए, हमारा देश में पॉलिटिकल एज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के 4 मेजर पिलर्स होते हैं, जैसा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और फोर्थ है आपका जर्नलिज्म। और हमारे देश में कोई भी अगर आपको चेंज लेके आना है, कोई बदलाव लेके आना है, भले वो राज्य स्तरीय बदलाव हो, भले वो केंद्र स्तरीय बदलाव हो, भले वो क्षेत्रीय बदलाव हो, तभी चेंज आ सकता है जब आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको चुना जाता है हर 5 साल में वोट के थ्रू, जो आपके इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू, और आगे चल के वो विधानसभा के मेंबर बनते हैं, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एमएलए बोलते हैं, या केंद्र में सांसद बनते हैं, भले वो राज्यसभा के हों या आपके लोकसभा के हों। और उसके बाद वहाँ जाके जो प्रॉपर बिल पास होते हैं आम जनता, आम जनमानस के लिए, या कह सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, या देश के सामने जो भी नई तरीके की चुनौतियाँ हैं उनके लिए। उसके साथ साथ और जो भी रेगुलर फेज मैनर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके लिए, जो भी बजट अलॉट करना है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, सेगमेंट्स के लिए, वही सब लोग कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु गुरु चाणक्य ने बोला भी था कि जब तक हमारे देश का जो युवा है वो देश की राजनीति से नफरत करेगा, देश की राजनीति से दूर रहेगा, तो वो अपने से कम योग्य या अपने से कम समझदार लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो उनके ऊपर राज कर सके। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे भी तो फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। भले आप राज्य स्तरीय पे देखिए, भले आप 3 टायर गवर्नमेंट में देखिए, भले आप केंद्र स्तर पे देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जनता के प्रतिनिधि आपको मिल जाएंगे जो कि क्रेडिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से निभा भी नहीं रहे। और सेकेंडली ये भी आप जानते हैं कि हमारा देश जो कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है लगभग 140 147 करोड़ के करीब करीब है, उसमें से 86% 86% करीब करीब जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। और अगर और ज़्यादा ब्रॉडर बेस पे आप समझेंगे तो लगभग लगभग 66% ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी उम्र लगभग 35 साल या 35 साल से कम है, या 55% ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी जो एज है उसकी 25 साल या 25 साल से कम है। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर जो हमारा देश जो है युवा देश है, और वर्ल्ड में सिर्फ हमारा देश ही इतना युवा देश है, इतना जवान देश है, तो युवा जो है इंडियन पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बने और अपने साथ साथ अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए नई नई एक तरीके से फेज मैनर में स्कीम्स बनाएं, प्रोजेक्ट करें और चेंज आ सकें। और आप किसी भी सेगमेंट से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसा एग्जांपल अभी फिलहाल हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर है वो ओवरऑल वर्ल्ड में थर्ड लेवल पे है। फिलहाल जो इंडिया है थर्ड लेवल पे है आपका स्टार्टअप कल्चर में। ये कैसे हो पाया? जब देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली, उनको फाइनेंशियल बैकिंग्स मिली, उनको सपोर्ट मिल पाया, उनको इक्विटी के रूप में पैसा मिल पाया, और उनको नई नई जो उनकी खोज है, जो नए नए उनके सर्च है, जो नई नई उनकी अप्रोच है, उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने का मौका मिला और उन्होंने बेहतर से बेहतर करके दिखाया। ऐसे ही जब देश के युवाओं को इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट वे में उनकी बैकिंग दी जाएगी, तो वो देश की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं और बेहतर से बेहतर प्रगति करके दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।